अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वलौ अन्ना अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़ वलाकिन कज़्ज़बू फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून। और अगर शहरों वाले बस्तियों वाले ईमान ले आएं और अल्लाह का तकवा इख्तियार करें, हम ज़रूर उनके लिए ज़मीन व आसमान की बरकतों के दरवाजे खोल दें। और लेकिन मानते नहीं, इनकार करते हैं। बस हम इनके इस अमल की वजह से इनको पकड़ लेते हैं। सबसे पहले तो मैं हैदराबाद के हैदर चौक में जमा होने वाले अपने प्यारे साथियों, भाइयों, बुजुर्गों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने ये मोहब्बत दी। और मैं कल बुजुर्गों के साथ था, तबीयत मेरी कुछ नासाज थी। कहने लगे तुमने हैदराबाद ज़रूर जाना है और हैदराबाद वालों को मेरा सलाम कहना इंशाल्लाह, और उनसे कहना इंशाल्लाह अब मुलाकात उनके साथ होगी इंशाल्लाह ताला। वो तशरीफ भी लाएंगे, बात भी करेंगे, काम को भी आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये वक्त थोड़े रह गए, ये थोड़ा वक्त रह गया इंशाल्लाह ताला। और हम जिस हुकूक के लिए निकले हैं वो एक ही हक है कि अल्लाह की इबादत की जाए और अल्लाह के साथ कोई नाफरमानी ना की जाए और अल्लाह के साथ कोई शिरक ना किया जाए। सहाबा ने पूछा फिर अल्लाह का क्या हक है बंदे पे? तो कहा जो बंदा अल्लाह की इबादत करे और उसके साथ शिरक ना करे तो अल्लाह का हक है कि उसको जन्नत में दाखिल कर दे। हमारे मसाइल का असल मसला ये है, हमने अल्लाह को नाराज किया और रो रहे हैं। ये जिन हुक्मरानों को आप करोड़ों अरबों रुपए में कहते हैं, बड़े बड़े महलों में कहते हैं, बड़ी बड़ी जमीनों जायदादों फैक्ट्रियों में कहते हैं, आप उनके अंदर की जिंदगी को जाने, उनकी कैफियत को जाने। आपको उन पे तरस आए कि जो आप नेमतें खा सकते वो खा नहीं सकते, वो हैदर चौक में आपको मिलने आ नहीं सकते। उनका सिर्फ पैसा ही है, कुछ नहीं। अल्लाह ताला ने हमें सजदों की तौफीक दी है। और पैसे बड़ी चीज होते हैं या सजदे? जिनको सजदे मिल जाएं, जिनको अल्लाह की मोहब्बत मिल जाए, पैसे उनके लिए क्या अहमियत रखते हैं? और ये हुकूमतें भी किसी के पास नहीं रहती। एक रब है जो हुकूमतों का फैसला करता है, ये उसी के हुक्म से आए हैं। जब उसका हुक्म आ गया ये चले जाएंगे और अल्लाह के नेक बंदे आ जाएंगे। कभी मायूस नहीं होना कि हमारा मुस्तकबिल क्या है। हमारा मुस्तकबिल इस्लाम है, हमारा मुस्तकबिल गलबा इस्लाम है, हमारा मुस्तकबिल इस्लाम की फतह है। इंशाअल्लाह इस मुल्क को अल्लाह ने ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे दिया है और इस मुल्क का कानून भी क्या बनने जाएगा इंशाअल्लाह? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये किसी की विरासत नहीं है, ये मुल्क, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास है। तो हमें इंशाअल्लाह ताला ये जो हुकूक सिंध मार्च है, ये बुनियादी तौर पे कौम को जगाने का, शऊर देने का एक मिशन है कि हमने एक एक घर में जाना है, एक एक फर्द तक जाना है, एक एक भाई तक पहुंचना है, एक एक बहन तक ये आवाज पहुंचानी है कि हमने इस दुनिया में बंदों की गुलामी नहीं करनी। मेरे नबी इंसानों की गुलामी तोड़ने आए थे और सब लोगों को इंसानों की गुलामी से निकाल के किसकी गुलामी में डाला? अल्लाह की गुलामी में। आज सिंध में, आज पाकिस्तान में ऐसे इलाके मौजूद हैं जहां लोग लोगों के गुलाम हैं। अपनी मर्जी से सांस नहीं ले सकते, अपनी मर्जी से फैसला नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से बच्चे को तालीम नहीं दिला सकते, अपनी मर्जी से अपनी बच्ची की शादी नहीं कर सकते। वो हुकूमत की जेलें तो नाकाम हैं और निजी जेलें जो हैं, अपनी अदालतें हैं, अपनी जेलें हैं, अपने फैसले हैं, अपने निज़ाम हैं। हमने इन निज़ामों को तोड़ के इस्लाम के निज़ाम को लेके आना है कहीं इंशाअल्लाह। इस वास्ते निकले हैं। हमें कोई इक़्तिदार नहीं चाहिए, हमें इस्लाह चाहिए। हम अपने लिए नहीं निकले, अपने रब के दीन के लिए निकले हैं। हम अल्लाह के दीन की दावत को गालिब करने के लिए निकले। अल्लाह ताला हम तो इनको कहते हैं तुम ठीक हो जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मुझे सिंध में बड़ी तकलीफ है, सिंध में सैयदों की बड़ी हुकूमत है। अब से के साल साल के हम तो सैयदों से इतनी बात कहते हैं कि हमारी बात ना मानो, तुम्हारे नाना ने जो तुम्हें बात बताई है उस बात को नाफिज कर दो। हर सैयद, हर शाह कहता है कि मेरे नाना कौन है,
नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम भी सैयद से डर जाते हैं भाई। जब जिसके नाम शाह आ जाता है हम घबरा जाते हैं, ये बड़ी इज्जत वाला है, इससे कोई ऊंच नीच की बात नहीं करनी। हम तो सिंध के सैयदों से ये कहते हैं, हमें छोड़ दो, हमारी बात ना मानो। जिस नबी की तुम औलाद हो, जिनसे तुम्हारी निस्बत है, जिनसे तुम्हारी नस्ल है, उन्हीं की मान लो। हम तो तुमसे यही कहते हैं कि आज सिंध में यह नारा लगता है कि मेरे नाना का निजाम चलेगा, मैं मुल्क का वजीर आदम बनने जा रहा हूं, क्योंकि इस मुल्क का वजीर आदम कौन था? मेरा नाना था। कोई कहता मेरी अम्मी है, कोई कहता मेरा नाना है, यह मुल्क हमारा है क्योंकि नाना का था। और हम तो सिंध में एक बात कहने के लिए आए हैं, अपने नाने की बात छोड़ दो। हुस्नैन करीमैन रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन, उनके नाने का दीन ले आओ, कोई सौदा महंगा? अपने नाने का परचम ना उठाओ। हजरत हसन हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुम हैदर चौक में खड़े होकर कहता हूं, हसन हुसैन के नाना का परचम उठाओ। क्या यह मुतालबा गलत है? हम तो कुछ मांगते ही नहीं। हम नहीं कहते ये कानून ले आओ, इसको छोड़ दो। हम कहते हैं कि मुल्क लिया था ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे। इस हैदराबाद में मुहाजिर आके बसे थे, इस कराची से कई लोग गए थे, और गुजरात से और दिल्ली से और बंबई से और यूपी सीपी महाराष्ट्र से और राजस्थान से लोग यहां आए थे। हम इस्लाम के लिए आए थे। कारोबार हमारा बड़ा मसला नहीं, हमारा बड़ा मसला इस मुल्क में इस्लाम है। तुमने 78 साल हमसे इस्लाम के मामले में गद्दारी की है, जिसको हम अब बर्दाश्त नहीं करते। हमने तो खिदमत की, हम तो कहते थे तुम अपना काम करो, हम अपना काम करते, तुम्हें हमारी खिदमत भी गवारा नहीं। लोग पूछते तुम्हें सिंध का क्या पता? जाओ, हाफिज अनवर साहब बैठे हैं, फैसल नदीम भाई मौजूद हैं, मेरा भाई नदीम मौजूद है यहाँ पे माशाल्लाह, खालिद साहब मौजूद है, ये शुएब लोग अकील भाई सब मौजूद हैं। मैं कईयों के नाम भूल जाऊंगा। इन सियासतदानों में किसी को उतने सिंध का पता नहीं जितना इंशाल्लाह हमें पता है। ये थरपारकर के सियासतदान को ले आए और थरपारकर की गुफ्तगू शुरू कर दें कि थरपारकर के मसाइल क्या है, हल क्या है। एक तरफ पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग को खड़ा कर देंगे, एक तरफ इनको खड़ा कर देंगे, इंसाफ का तराजू अवाम के हाथ में देंगे। किसकी बात करेंगे लोग? और ये गोठों से जा जा के भत्ते लेते हैं। ये भत्ते की सियासत भी क्या गंदी सियासत है। नाम खिदमत का लेना, नाम इंसानियत का लेना, नाम अवाम का लेना और भत्ते की सियासत करना। सिंध कराची के साथ बड़ा जुल्म हुआ भत्ते की सियासत का। और भत्तों के बाद और भत्ते वाले तो दुकान से मांगते थे, घर से फर्श से मांगते थे। अब तो वो लोग हैं जो कहते हैं पूरा मुल्क भी खा जाएंगे तो हमारा पेट नहीं भरेगा। पूरी कौम सिंध में तालीम में, तरक्की में या गुटके में, सिपारी में। खालिद साहब कहेगा तुम्हें नाम पूरे नहीं आते, मुझे वाकई सारे नाम नहीं आते, और उसको बैन करते हैं। जितना बैन करते हैं उतना ज्यादा मिलता है। जिस गोठ में साबुन ना मिले, जिस गोठ में पैरासीटामोल की गोली ना मिले, जिस गोठ में आपको बच्चे के लिए कागज कलम ना मिले, उसकी सारी दुकानों खोखों पे आपको क्या मिलेगा? इस पे लगा दिया कौम को, इस पे लगा दिया कौम को। माइयां बैंकों के बाहर आके जमा हो जाती हैं, 10-10 हजार 5-5 हजार में कौम बिकी हुई है। कोई नान की प्लेट पे बिका, कोई नान के ऊपर बिका, कोई बिरयानी की प्लेट पे बिका, और कोई इनकम सपोर्ट कार्ड के ऊपर। पैसों के साथ सियासत करने वाले कभी नजरिए की सियासत नहीं कर सकते। मैं तो एक और गलतफहमी भी आज दूर कर दूं। रोटी कपड़ा मकान इंसान देते कि रहमान देता है? आज के बाद लोगों से रोटी कपड़ा मकान नहीं मांगेंगे, ये तो खुद मांगते हैं। ये तो खुद मोहताज हैं। ना रोटी किसी के इख्तियार में, ना कपड़ा किसी के इख्तियार में, ना मकान किसी के इख्तियार में। ये सब मेरे रब का करम होता है। जिसको चाहे इनके गलत नजरियात पे नहीं जाना, ये हमारा अकीदा है। हम अपनी सियासत भी अकीदे से हटके नहीं करते। मैं शॉर्टकट में कर लूं अपनी बात। एक बात सिर्फ और कहूं,
बहुत लोग कहते हैं कि आपको क्या पता सिंध के हालात क्या हैं और यहां काम क्या है। ये आपको काम नहीं करने देंगे। हमने इनकी बेबसी देखी है, ये कुछ नहीं कर सकते। कांच के घर में बैठा हुआ बंदा किसी को पत्थर ना मारे। ये 2 साल पहले की बात है, 2022 का सैलाब था, 2 साल हुए हैं। ये जमात करोड़ों अरबों रुपया लेके आपके जोही में, आपके दादू में, आपके न्यू सईदाबाद में, आपके शिकारपुर में, आपके थरी मीरवा में, आपके खैरपुर मीरस में, नवाब शाह में ये भाग गए थे। और नवाब शाह में कौन मौजूद था? सकरंड में कौन मौजूद था? शिकारपुर में कौन था? गंबट में ये सारे जितने इलाके सैलाब से डूबे थे, था कौन? काजी अहमद और नुशैर फिरोज के इलाके, उससे ऊपर चले जाएं, ये जैकाबाद के इलाके, गंद के ढेर है। जिले क्या कहूं, जैसे जाफराबाद पीपल से दाखिल होता हूं जैकाबाद में, नाक पे रुमाल रखता हूं, गुजरा नहीं जाता। कोई सेनेट का चेयरमैन है, कोई किसी चीज का, सखर जाने का असल रास्ता, शहर में दाखिल होने का साफ रास्ता क्या है? हैदराबादियों, मैं ट्रेन पे बैठ के बहुत साल हैदराबाद आया, थरपारकर जाता था, ट्रेन पे आता लाहौर से, यहां उतरता। जो ट्रेन का मुसाफिर जब हैदराबाद के अतराफ को देखता है तो कितना साफ सुथरा है हैदराबाद। आंखें बंद करके गौर करें कि एक आदमी ट्रेन में सफर कर रहा है और वो हैदराबाद को दाएं बाएं से देख रहा है, कैसा प्यारा हैदराबाद है। फतेह चौक से दाखिल हो जाना, हाला नाका से दाखिल हो जाना, मीरपुर से आ जाना, अब तो ये छोटा मोटा चमकने लग गया। यहां तो गुजरने के रास्ते नहीं थे, क्योंकि इन्होंने यहां रहना नहीं है, ना इनके घर यहां, ना इनकी औलादें यहां, ना इनकी जायदादें। हम जानते हैं सिंध को अल्लाह की तौफीक से। मेरे उस्ताद थे, आप में से बहुत लोगों को जानते हैं। अल्लाह ताला ने काम लिया, अल्लाह ताला जमात बढ़ाएगा। हम पे हैदराबाद पे वो वक्त भी था, हम हैदराबाद में आते थे, कराची वापस जाते थे, रात गुजारने की जगह नहीं थी यहाँ। यह तो अल्लाह ने आज जमात दे दी, मेरे रब का शुक्र है। सैफुल्लाह मंसूर रहमतुल्लाह अलैह। और ये लोग पूछते तुम्हें क्या पता? हम गुद्दू बेराज को उस दिन जानते थे जब सैफुल्लाह मंसूर 26 साल पहले हम कश्मीर गुद्दू बेराज में होते थे। जिस कच्चे को ये जानते नहीं कि बख्शापुर है क्या, कंदकोट है क्या, कश्मीर है क्या, ओबाड़ो है क्या। हमने कच्चा देखा खिदमत के लिए, तावान के लिए नहीं। जो तावान लेने के लिए आते हैं, जो तावान लेने के लिए आते हैं, फोन करते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं। इतना सोशल मीडिया किसी मौलवी का नहीं चलता जितना सोशल मीडिया सिंध में किसका चला? डाकुओं का। कहां चलेगी टेक्नोलॉजी, कहां चलेगी फोर्सेस? फोर्सेस तो तुम्हारे 2-2 साल के बच्चे को साइकिल पे सफर करवा रहे हैं। जब इनके कानवाय आते हैं, जिस थरपारकर में, जिस सिंध में आज भी पैदल जाने का रास्ता नहीं, जब ये आए तो 50-50 गाड़ियों के कानवाय, और हटो और बचो, ये क्या जाने। मैंने थरपारकर में आपके वडेरों से कहा, आपके हुक्मरानों से कहा कि जो पानी थरिये पीते हैं तुम एक दिन तो पियो। कहने लगे साईं हमारी गाड़ी में हमारा मिनरल वाटर मौजूद है, हम ये पानी नहीं पीते। इनको क्या मालूम कि लोगों के हालात क्या हैं। हमने 1-1 किलो के बच्चे देखे, 2-2 पाउंड के बच्चे थरपारकर में, 1-1 बालिश के। मां कहत से मरती थी, 6 साल बारिश नहीं हुई थी। वो तो अल्लाह का एक बंदा आया था, अल्लाह का एक वली आया था, उसने दुआ की थी और बरसती, उसकी तकरीर के दौरान बारिश हुई थी। बहुत सारे लोगों को पता होगा, लोग रो रहे थे कि 6 साल के बाद हमने बारिश देखी। वो दुआ कर रहा था और बारिश बरस रही थी। हमने मिट्टी इस्लाम कोट देखे हुए, हमने गंगालस से लेके पानीली से लेके सूरजचंद से लेके सारा थरपारकर देखा है। बदीन का 1-1 कोना देखा है, खिदमत में देखा है, सियाहत में नहीं देखा। लोगों ने नंगर पारकर सैर के लिए देखा, हमने नंगर पारकर खिदमत के लिए देखा। लोग थरपारकर में मोर देखने गए, हम प्यास देखने गए। हमने दादू सैरो तफरी में नहीं देखा, डूबते हुए लोगों को देखा। ये नदीम बैठा है, फैसल भाई बैठे, ठट्ठा में हमारे पास जो कमरा था हम उसमें बैठ सकते थे, लेट नहीं सकते थे। रमजान के दिन थे और हमारे पास सहरी इफ्तारी की कोई चीज नहीं होती थी। पानी से रोटी रख के हमने रोजे रखे।
हमें खिदमत करनी। सजावल सारा खाली था और हम सजावल में देख रहे थे कि रास्ता बनाना कहाँ से इंशाल्लाह। 9 कोट के सहरा डूबे हमने देखे। ये जितने मातली मीरपुर, आज मैं आया, मेरा अमीर मेरे साथ चल रहा था, हम हैदराबाद से चले थे, बदीन खोस्की तक गए थे इस तलाश में कि कोई 10 एकड़ जगह मिले जहां बस्ती मिल जाए। पानी पानी था 2011 में, हम खिदमत में लगे हुए थे। हम तो तुम्हें नहीं छेड़ रहे थे, तुम अपना काम करते, तुम करते रहते। मैंने कहा हमने तो ओबारो से, घोटकी से लेके, ये 2015 में किया हमने, नौशहरा फिरोज तक, एक एक गोठ में जाके, कच्चे के इलाकों में, अब भी मेरे पास तस्वीरें होंगी कि लोगों की जाके खिदमत की, उनको मनाया। तुमने खिदमत वालों को पाबंदियां लगा दी और अल्लाह ने उन पाबंदियों का फायदा इतना दिया, हम खिदमत से निकले और सियासत में आ गए, और सियासत का नाम भी खिदमत रखा इंशाल्लाह। हम नहीं आए सियासत में, हम तुम्हारी टक्कर पे नहीं आए, तुम हमारा दिफा नहीं कर सके। हुसैन हक्कानी साहब से पूछो, बहुत सारे मसाइल हैं, मेरे दिल में बहुत राज हैं, मैं वो राज, मुल्क का नुकसान हो जाएगा अगर मैं बयान कर दूं। इनकी नाअहलियों ने मुल्क का कहां कहां नुकसान किया है, मगर अब बर्दाश्त नहीं होता। हम चौथी नस्ल में गुजार रहे हैं, 5वीं नस्ल पैदा हो गई मुल्क में 78 साल में, कब तक सिसक सिसक के मरेंगे। बच्चे दवाई को तरसते हैं, बंदे हमारे अफ्रीका में फंसे पड़े हैं, डंकी लगा के भागते हैं, कश्तियों में डूब जाते हैं, हथौड़ों से लोग मारते हैं। दुनिया में जिल्लत है, ना हमारे पासपोर्ट को कोई पूछता है, ना हमारे रुपए को कोई पूछता है, ना हमारी तालीम की कोई हैसियत है। मायूसी हद से बढ़ती चली जाती है। अब हमने सोचा है इंशाल्लाह इन मायूसियों को उजालों में बदल देंगे इंशाल्लाह। अब वक्त गुजर गए, जो तुमने करना था कर लिया, तुम्हारी 3 नस्लें हुकूमत कर चुकी, अब मजीद गुंजाइश नहीं है। कोई पंजाब का हुक्मरान हो उसको भी कहता हूँ, सिंध का हुक्मरान हो उसे भी कहता हूँ, बलोचिस्तान का हुक्मरान हो उसे भी कहता हूँ, ये कोई जर्दे की प्लेट नहीं है पाकिस्तान कि तुम्हें मिलती रहेगी। ये हमारे शोहदा के लहू से बना है, ये हमारे आबाओ अजदाद की कुर्बानियों से बना है, इसमें हमारा लहू है, इसकी बुनियादों में अब हम इंशाअल्लाह मजीद आगे बढ़ने नहीं देंगे। हम पाकिस्तान को ला इलाहा इल्लल्लाह का पाकिस्तान बनाएंगे, अमन का पाकिस्तान बनाएंगे, इंसाफ का पाकिस्तान बनाएंगे। अल्लाह की तौफीक से एक गरीब आदमी को उसका हक दिलाएंगे। किसी माँ को रोना नहीं पड़ेगा कि उसकी बेटी को उठा के ले गया और वो पुलिस से शिकायत नहीं कर सकते। किसी 6 साल की बच्ची की थरपार कर में इज्जत लुट जाए, बाप किसी को कह 6 साल की बच्ची, वो किसी के सामने रो ना सके क्योंकि पुलिस उसकी नहीं सुनेगी। वडेरे आ जाएंगे, सियासतदान आ जाएंगे, साईं छोड़ो अब जो होना था हो गया। यह भी अजीब मामला है कि बड़े से बड़ा जुर्म हो तो क्या लफ्ज होता है, जो होना था माफ करो माफ करो। वो उस गरीब आदमी की, उस मौलवी साहब की बेटी नहीं है, वो मेरी बेटी है। मैं ऐलान करके जा रहा हूं, बहुत हमने भुगत लिया और डरना वरना हमारा कितना है ये बेचारे क्या जानेंगे। 1857 मॉडल की बंदूकें रख के हमें बताएंगे कि खौफ किसे कहता है। दुनिया में जितने असलहे वाले हैं उनसे हमारा तारुफ पूछ लेना। इस मुल्क में हमारा तारुफ नहीं है, मुल्क से बाहर हमें पूछ लेना। हम मुल्क में कुछ नहीं करते मगर दुनिया हमें जानती है। हमारे कारकुनान को डराने की कोशिश ना करना। किसी को धमकी ना दे देना गलती से कि तुम जलसे में गए थे, तुमने हमारे बारे में तकरीर की है, तुम हमें नहीं जानते। हम सबको जानते हैं क्योंकि हम अपने रब को जानते हैं, और जो रब से डरता है वो किसी से नहीं डरता। हम किसी से नहीं डरते, हम सिर्फ रब से डरते हैं। ये जान दी भी उसी ने है, उसी के रास्ते में चली जाए। हम तो घरों से कफन बांध के निकले हैं, हमें मरने से खौफ नहीं। हम लड़ेंगे नहीं मगर मेहरबानी तुम ना लड़ना। हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, इन मासूम बच्चों को कुछ मत कहना। कोई फोन करने की कोशिश, किसी के घर में पर्ची देने की कोशिश, वो दौर चले गए, वो काफिले लद गए, वो जमाने बीत गए। इंशाअल्लाह पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का दौर है, इस्लाम का सूरज तुलू होगा, एक नया पाकिस्तान इस्लाम का बनने जा रहा है। इंशाअल्लाह ताला दुनिया के नक्शे बदल रहे हैं, सिंध भी इंशाअल्लाह ताला देखेगा। और तुम्हारे हुक्मरान होंगे जो गजनवी को ना माने, जो गौरी को ना माने, जो इब्ने कासिम को ना माने। मैं हैदराबाद में खड़ा हूं,
जो ज़मीन गवाह है गज़नवी के कदमों की, जो ज़मीन गवाह है सुल्तान महमूद के कदमों की, जो ज़मीन गवाह है अब्दाली की सरजमीन है। इंशाअल्लाह ये बाबुल इस्लाम है, ये फतहुल इस्लाम है, यहाँ से इस्लाम का दरवाज़ा खुला है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान में भी इस्लाम का दरवाज़ा खुलेगा। मैं फैसल नदीम भाई को, इनकी सारी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, इस काम का आगाज़ किया कि अब घुट घुट के नहीं मरेंगे, अब सिसक सिसक के नहीं जिएंगे, अब तरसेंगे नहीं। इंशाअल्लाह जो भी होगा अब कदम आगे ही बढ़ते चले जाएंगे। अब पसपाई किसी और को इख्तियार करनी है, फतह आपका मुकद्दर है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। जज़ाकुमुल्लाह खैरा वमा अलैना।